हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है फेज डायग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम। ये फेज इक्विलिब्रियम का 13th लेक्चर है। इससे पहले यदि आप रेगुलर वॉच कर रहे हो वीडियो, यानी कि 11, 10th, 11, 12 ये सारे वीडियो देख चुके हो, फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होने वाला है नहीं। बहुत ही आसानी से आपको तो अभी तक आदत हो चुका होगा इस तरह का फेज डायग्राम को स्टडी करने का। ठीक है, तो हम लोग पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम का स्टडी करेंगे या उसका फेज डायग्राम का स्टडी करेंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम जो है ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। इसमें भी हम लोग का 4 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड के आई, आइस, लिक्विड ऑफ बोथ, या इसको आप अच्छा लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ के आई एंड H2O। ये ज़्यादा बेहतर है, लिक्विड ऑफ के आई एंड H2O बोलने से ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और फोर्थ क्या है, वेपर है। देखिए वाटर है तो ऑब्वियस है वेपर होगा ही, लेकिन यहाँ भी हम लोग वेपर को निगलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ भी वेपर का अमाउंट कम है। रीज़न है कि यहाँ पे जो वेपर फेज का स्टडी किया जाता है वो बहुत ही लो टेम्परेचर में किया जाता है, और बहुत लो टेम्परेचर में ऑब्वियस है कि वाटर का वेपर बहुत ही कम होगा, जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो वही बातें हम लिखे हैं कि इसको निगलेक्ट किए हैं, और निगलेक्ट किए हैं तो हम लोग का यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम मिलेगा। सो यहाँ पर भी हम लोग रिड्यूस फेज रूल यूज करने वाले हैं। ठीक है, रिड्यूस फेज रूल का इक्वेशन क्या होता है, F डैश इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। इतनी तक तो बातें क्लियर है। इसके बाद जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट वो है फेज डायग्राम का स्टडी। ठीक है, तो फेज डायग्राम में वाई एक्सिस में हमेशा की तरह हम लोग टेम्परेचर रखते हैं, और एक्स एक्सिस में क्या रखते हैं, कंपोजिशन। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है। 100% यहाँ पे वाटर है, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, वाटर का कंपोजिशन डिक्रीज करेगा। ठीक, एंड के आई का जो है वो यहाँ पे हम लोग का 100% है, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो उसका परसेंटेज डिक्रीज करेगा, फाइनली यहाँ पे 0 होगा। इतनी सी बातें। अच्छा, अब इसके फेज डायग्राम के बारे में बात कर लें। हमेशा से हम लोग बात की हैं इसके बारे में, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है आप लोग को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब वाटर में आप सॉल्ट ऐड करोगे, के आई सॉल्ट है ना, NaCl का भाई, के आई सॉल्ट है। सो जब आप सॉल्ट ऐड करोगे तो क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, कम हो जाएगा। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का फ्रीज लोअर टेम्परेचर पे करेगा, यानी कि ये ग्राफ जो होगा वो डाउन फॉल करेगा। ठीक है, इस तरह से आप अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का फ्रीजिंग कर्व हो गया हम लोग किसका, वाटर का। यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग का कंपोजिशन चेंज करेंगे वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, और यहाँ पे जो फ्रीज करेगा वो कौन सा करेगा, आइस। वाटर हम लोग का फ्रीज करके क्या बनाएगा, आइस बनाएगा, और बाकी जो हम लोग का सेचुरेटेड सॉल्यूशन था वो तो रहेगा ही हमेशा की तरह। 100% वाटर यहाँ पे सॉलिड आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बचा हुआ रहेगा। ठीक, अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होगा, फ्रीज करते करते एक फाइनल ऐसा कंपोजिशन में पहुंच जाएंगे। वो कंपोजिशन क्या है, 48% H2O एंड 52% KI। इस कंपोजिशन पे आप जब इस कंपोजिशन की बात करोगे और इस टेम्परेचर की बात करोगे तो इस पॉइंट पे आपका वाटर भी फ्रीज करेगा और आपका KI भी सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन में घुला हुआ था, सोल्यूबल था, वो हम लोग का सेपरेट होने लगेगा। ठीक है, KI सॉलिड के रूप में। तो ये ऐसा पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट। लेकिन इस केस में हम लोग इसको क्रायोहाइड्रिक पॉइंट बोलेंगे, वाटर के केस में सिर्फ क्रायोहाइड्रिक पॉइंट। ठीक, अच्छा, उसी तरह से आप इसके बारे में समझ सकते हो, ये जो OB कर्व है ना, इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ KI नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली KI यहाँ पे लिक्विड बना ही नहीं है कि वो फ्रीज करे। KI सोल्यूबल है वाटर में, KI क्या है, सोल्यूबल है वाटर में। सो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सोलिबिलिटी कर्व ऑफ KI। और ये जो कर्व है OB ना, ये वाई एक्सिस को यहाँ पे टच नहीं करता है। रीजन कि KI का 100% होने से पहले ही इसका जो मैक्सिमम सोलिबिलिटी होता है ना KI का वाटर में, वो ये है। पॉइंट बी क्या है, मैक्सिमम सोलिबिलिटी। अब उसके बाद यदि KI का परसेंटेज आप बढ़ाओगे तो सोल्यूबल नहीं होगा, वो ऑलरेडी हम लोग का सॉलिड स्टेट में दिखाई देगा। ठीक,
तो ये मैक्सिमम हम लोग का क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ KI इन वाटर। ठीक है, इतनी सी बात। अच्छा, अगर हम लोग इस एरिया की बारे में बात करें, OA कर्व के नीचे का जो एरिया है इसमें हम लोग का 2 फेज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इस कर्व के बारे में बात करें तो इसमें भी हम लोग का 2 ही फेज एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो आइस और एक सॉल्यूशन। ठीक, इसमें भी उसी तरह से 2 फेज, यहाँ भी 2 फेज इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड KI एंड सॉल्यूशन। इतनी सी बात। और इस पॉइंट के नीचे यदि आप जाते हो, इस पॉइंट के नीचे जाते हो तो आपको सॉलिड KI एंड आइस मिलेगा, सॉलिड KI एंड आइस मिलेगा। मतलब ये वही पॉइंट है जिसके ऊपर जाओ तो आपको दोनों ही लिक्विड स्टेट में मिलेगा, सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा, और यदि इस पॉइंट के नीचे जाओ तो आपको दोनों ही सॉलिड के रूप में, कंप्लीटली सॉलिड के रूप में मिलेगा। इसका जो यूटेक्टिक टेम्परेचर है -22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है, ऑब्वियस है कि हम लोग का यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कट नहीं कर रहा है, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, अब बाकी हम लोग स्टडी ऑफ कर्व कर लेते हैं। फेज डायग्राम में और बहुत कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि यदि आप इसमें फर्स्ट टाइम आए हो इस वीडियो में तो पहले का वीडियो ज़रूर देख लो, अगर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझनी है तो। स्टडी ऑफ कर्व में हम लोग क्या देखते हैं, OA कर्व के बारे में, वही पुरानी बातें। ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है H2O का, इसमें 2 हम लोग का फेजेस इक्विलिब्रियम में है, आइस एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका, KI एंड H2O का। हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे जो कि 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, F' = C - P + 1। C हम लोग का 2 क्योंकि कंपोनेंट 2, फेजेस यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे 2 + 1, तो फाइनली आपका वैल्यू क्या मिल रहा है, 1। यूनिवेरिएंट, ये सिस्टम कैसा है, यूनिवेरिएंट। अगर आप कर्व OB के बारे में बात करो तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व नहीं लिखना, ऑब्वियस है, बोल रहे हैं कि KI हम लोग का यहाँ लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, वो सोल्यूबल होता है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे सोलिबिलिटी कर्व ऑफ KI बोलेंगे, सॉलिड KI एंड सॉल्यूशन हम लोग का इक्विलिब्रियम में होगा, तो F' = वैल्यू जो मिलने वाला है 1, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिल रहा है, 1। सो ये हम लोग का हो गया यूनिवेरिएंट। ठीक, इतनी सी बातें। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट O के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, पॉइंट O के बारे में। पॉइंट O क्या है, द पॉइंट O इज नोन एज यूटेक्टिक पॉइंट और क्रायोहाइड्रिक पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट O यहाँ पे क्रायोहाइड्रिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस सिस्टम में दिस इज द पॉइंट वेयर 2 कर्व OA एंड OB मीट। ऑब्वियस है, 2 कर्व वहाँ पे मीट कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट सॉलिड KI एंड आइस आर इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉलिड KI भी होगा, आइस भी होगा, जो कि इक्विलिब्रियम होगा सॉल्यूशन के साथ। इस पॉइंट में आपका इधर सॉलिड KI या आइस बोलो एंड सॉलिड KI एंड ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन। तो 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं उस पॉइंट में। ठीक है, तो क्रायोहाइड्रिक पॉइंट में आपका 3 फेज एग्जिस्ट कर रहा है। सो अब जब F' निकालोगे तो C के स्थान पे 2 लिखोगे, P के स्थान पे 3 लिखना होगा +1। सो फाइनली वैल्यू का आएगा 0। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट। और यदि पॉइंट के बारे में हम लोग O के बारे में बात करें तो क्या, द पॉइंट O corresponds to a definite temperature -22 डिग्री सेल्सियस एंड कंपोजिशन ये, यानी कि आपको ये बातें याद रखनी है कि KI H2O सिस्टम यानी पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम के फेज डायग्राम में जो यूटेक्टिक मिक्सचर होगा उसका जो कंपोजिशन होगा वो कितना है, 48% H2O एंड 52% KI। 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना डिफरेंट फेज डायग्राम के लिए, वो यही कंपोजिशन पूछा जाता है या टेम्परेचर पूछा जाता है। ठीक है, और नहीं तो फेज डायग्राम से और क्या पूछा जा सकता है इसमें, या तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको पूरा लिखना होगा 7 मार्क्स या 5 मार्क्स का, जो भी आए जैसा है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर 14 मार्क्स का है तो डिवाइड करके आता है ग्रेजुएशन में। ठीक है, आप लोग पढ़े हो अभी, अगर ये सेमेस्टर 3 का है तो ऑब्वियस है कि सेमेस्टर 1 एंड 2 में देख चुके हो कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।